अभी हमारे पास है ए ब्लॉक ऑफ आइस स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ ऑफ ए हाउस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री. The highest point at lowest point of the roof are height 8.1 and 5.6 meter respectively from the ground at where the horizontal distance पूछ रहा है. तो आप ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप इसमें करेंगे क्या कि जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक है ये वाली है 8.1 और ये वाली आपकी 5.6 है. तो आप इसे ए डी कह सकते हैं, इसको सी. तो हम इसमें निकाल लेंगे, ए सी हम निकालेंगे तो ये आपके पास 5.6 है. तो आप जब भी इसमें से निकालेंगे तो आप निकालेंगे ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस के डी. तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8.1 माइनस के 5.6. अब इसे सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये 11 में 6 गया तो 5 और 7 में 6 तो 2, तो ये 2.5 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 सेंटीमीटर. भाई एसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2.5 सेंटीमीटर. और जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन हमारे पास होता है कितना, साइन वैल्यू होती है 30 इक्वल टू हाइट AC अपॉन, और ये B कह लो उसको, हाइपोटेनियस AB. ये आपकी वैल्यू हो गई AB इक्वल टू AC अपॉन साइन 30 और इसकी वैल्यू है 2.5 अपॉन 1/2. तो ये 5 सेंटीमीटर. तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई. हमने इसको निकाल लिया. जब ये 5 सेंटीमीटर आ गई तो अब ये कहता है कि एसरेट द आइस ऑफ द बर्ड. तो ये हमारे पास कंपोनेंट बनता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा. भाई किसी आइस ब्लॉक को नीचे डाउन किया गया तो ये आपके पास कितना है ए जी साइन 30 डिग्री. तो ये जी इंटू बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मीटर है, द वैल्यू ऑफ मीटर. और ये मीटर है तो हमें मिल गया ये g/2 एक्सेलरेशन. अब राइट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द b का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2bs. आप उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं. तो दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो वेलोसिटी हमारे पास फाइंड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2h और b का स्क्वायर 0 प्लस, और ये आपका हो जाएगा a. तो 2 इंटू g/2 इंटू h के साथ ये कैंसिल. तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू gh, b इज इक्वल टू g h के साथ. तो आपके पास एक तो हॉरिजॉन्टल है तो ये v cos 30 डिग्री और v इक्वल टू v sin 30 डिग्री. तो आप v का वैल्यू लगा दीजिएगा इसमें. तो ये g h cos 30 डिग्री और v इक्वल टू g h sin 30 डिग्री. अच्छा, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वो टाइम भी पूछ रहा है और पोजीशन भी पूछ रहा है तो आप इसमें लगा सकते हैं. हमारे पास जो पोजीशन है वो कितनी है 5.6 है. द ब्लॉक इज द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस 5.6. अब वो 5.6 पर आकर रुकता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें. और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज टी का स्क्वायर प्लस जी की वैल्यू आप लगा सकते हैं इसमें. तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर 3.5. तो वर्टिकल के साथ है तो 7 के साथ आपकी वैल्यू हो जाएगी और ये 5
तो 5 इसकी है टोटल हाइट ये वाली, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 5G। तो 5G हो गया, तो 5√5G को यहाँ लगा दो, तो ये कंपोनेंट आपका आ गया कितना, ये 5G इंटू √3/2 और 5G और 1/2। तो एस हमारे पास कितनी है, 5.6 है, और यूटी और हाफ, तो ये हो गया आपका कितना, 7/2t प्लस हाफ, ए की वैल्यू हो गई कितनी, G/2, तो 4.9 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 इधर चला गया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 5.6 इंटू टी इक्वल टू 7t प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी के साथ, ये बाई 2, तो ये वैल्यू 5.6 इक्वल टू 3.5t प्लस 4.9t का स्क्वायर। तो t की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, इसमें कितनी, ये वैल्यू आपकी हो गई 0.77 सेकेंड। तो आप टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा तो आप निकाल सकते हो, तो s इक्वल टू v cos 30 और v की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है 7√3/2। हाँ, 7√3/2, 7√3/2, 7√3/2 हो गया, और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे इनटू टाइम के साथ, तो ये वैल्यू आपकी आ गई s इक्वल टू 7√3/2 इंटू टाइम 0.77, तो ये फाइंड वैल्यू आ गया आपका 4.67 मीटर, 4.67 मीटर। तो नेट डिस्टेंस आपका हो जाएगा आपका कितना, DE प्लस EF। भाई ये वैल्यू हमारे पास आई कितनी, DF, तो ये D, ये E और ये F, तो DE प्लस EF बाई DE प्लस EF, तो नेट डिस्टेंस हो गया आपका DF इक्वल टू ये DE और प्लस EF के साथ, तो DE आपके पास कितना आ गया, ये हो गया AC/1030, AC/1030 प्लस, और ये जो वैल्यू आई है ये कितनी है, 4.6, जो पोजीशन है वो 4.67, और AC कितना है, AC ये वाला 2.5, तो DF हो गया इक्वल टू AC 2.5√3 और प्लस 4.67, तो ये नीचे की लेंथ हो गई आपकी 6 के समथिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, तो 8.93 मीटर, 8.93 मीटर। तो you can calculate, this is the problem of this ice is the, to find the distance पूछ रहा है वो horizontal पर, what the horizontal distance is from the starting point and block hit the ground, टाइम टेबल वो किस टाइम हिट करेगा। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।